प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे पोरेला की, यानी मेडोथिका। पोरेला के क्लासिफिकेशन और इसका आवास और इसका वितरण यानी हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पोरेला की बाह्य संरचना यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और आंतरिक संरचना, उसके बारे में इसके पहले हुए वीडियो में हम बता चुके हैं। अब आज हम बात करेंगे पोरेला के जनन की। जैसा कि अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि ब्रायोफाइट्स में जनन मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है, कायिक जनन और लैंगिक जनन, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पोरेला के जनन में, कायिक जनन में हम देखते हैं कि पोरेला में विखंडन द्वारा कायिक जनन होता है, यानी बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके, यानी जब थैलस की जो मृत्यु हो जाती है पुराने भागों की, और जब वो डेथ यानी जो विखंडन जब लास्ट तक पहुंचता है, आधार तक पहुंचता है, तो दोनों जो शाखाएं हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और प्रत्येक शाखा एक नए गैमेटोफाइट का निर्माण करती है, यानी एक नए युग्मगोत्विद का निर्माण करती है। इस तरह से पोरेला में कायिक जनन पाया जाता है। अब हम बात करते हैं पोरेला में लैंगिक जनन की या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जैसा कि पोरेला जो है वो है डायोसियस प्लांट है, यानी एक लिंगाश्रयी पादप, जिसके अंदर नर व स्त्री पादप अलग अलग होते हैं और दोनों ही प्लांट, उनका जो आकार है, उनकी जो मॉर्फोलॉजी है, उसमें अलग अलग भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। इसमें जो मेल प्लांट है वो फीमेल प्लांट की अपेक्षा छोटा होता है, यानी नर पादप स्त्री पादप की तुलना में छोटा होता है। और इनके जो सेक्स ऑर्गन हैं यानी जननांग है, वो विशिष्ट पार्श्व शाखाओं पर परिवर्धित होते हैं, यानी लैटरल ब्रांचेस पर इनके सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। और इनमें जो जनन होता है वो ऊगैमस प्रकार का, यानी विषम युग्म के प्रकार का इनमें जनन पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पुंदानी की, यानी एंथ्रीडियम की। तो एंथ्रीडियम या एंथ्रीडिया पुंदानिया जिन विशिष्ट शाखाओं पे विकसित होती हैं उन्हें हम कहते हैं पुंदानी शाखाएं, यानी एंथ्रीडियल ब्रांचेस। पुंदानी शाखाएं, एंथ्रीडियल ब्रांचेस। मेल प्लांट पर जो ये पुंदानी शाखाएं हैं, ये मुख्य अक्ष के यानी मेन एक्सिस के समकोण पर डेवलप होती हैं। इन शाखाओं पर स्थित जो पत्तियां हैं वह सपत्र कहलाती हैं, ब्रैक्ट, BRACT, ब्रैक्ट, सपत्र कहलाती हैं, जो सामान्य शाखा की पत्तियों से छोटी एवं सघन होती है। तथा जो वेंट्रल सरफेस पर उपस्थित पत्तियां हैं उन्हें हम कहते हैं सपत्रिकाएं। सपत्रिकाएं एम्फीगेस्ट्रिया कहलाती हैं और प्रत्येक सपत्र के कक्ष से एक पुंदानी का निर्माण होता है। ये एक पुंदानी विकसित होती है। आगे डायग्राम के माध्यम से आपको इस बारे में बताना चाहूंगा। ये देखिए, सबसे पहला डायग्राम ए, ये है पुंदानी शाखा। पुंदानी शाखा यहां पे बताई गई है। इसमें यहां पर है ये एंथ्रीडियल ब्रांचेस, मुख्य अक्ष के समकोण पर यहां पे शाखाएं विकसित हो रही हैं। क्लियर? अगर इस डायग्राम का हम और ज़्यादा सूक्ष्म रूप देखें, और ज़्यादा सूक्ष्म रूप से देखें इसको, तो यहाँ पे जो पत्तियां दिखाई दे रही है ये एंथ्रीडियल ब्रांचेस बताई गई हैं यहाँ पे। इसमें ब्रैक्ट्स है, ब्रैक्टियोल है,
और इस तरह से यहाँ पर ये इसका विन्यास दिखाई दे रहा है। अगर हम जो नर शाखा है यानी डायग्राम सी, जो नर शाखा है, अगर हम उसका अनुप्रस्थ काटे तो इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये एंथ्रीडियम है और इसका ये मेन एक्सिस है। पुंदानी की संरचना हम यहाँ पे देखें तो ये इसके अंदर यहाँ दिखाई दे रही है, ये लीफ है और सहपत्र के कक्ष से पुंदानी यहाँ पर विकसित होती है। तो अब पुंदानी का निर्माण मैंने पहले बताया कि सहपत्र के कक्ष से पुंदानी विकसित होती है, यानी पुंदानी जो सहपत्र का जो अक्ष है उसमें पुंदानी प्रारंभिक कोशिका पुंदानी के निर्माण में भाग लेती है। जैसे कि अपने पिछले वीडियो में रिक्शिया मार्केंसा में देखा है, एंथ्रीडियल इनिशियल अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा विभाजित होकर दो सेल बनाती हैं, यहाँ पे बाह्य कोशिका और लोअर कोशिका, यानी आउटर सेल और बेसल सेल। बाह्य कोशिका, आधारी कोशिका, आधारी कोशिका अंतः स्थापित रहती है और जबकि जो बाह्य कोशिका है, जो आउटर सेल है, वो उसे हम कह सकते हैं दो कोशिकाएं बनती है वहां पे। एक बनती है प्राथमिक पुंदानी कोशिका और दूसरी बनती है नीचे वाली प्राथमिक व्रंत कोशिका। व्रंत कोशिका के द्वारा पुंदानी के व्रंत का निर्माण होता है, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टॉक, और जो कोशिका ऊपर वाली है उसे कहेंगे हम प्राथमिक पुंदानी कोशिका। इस कोशिका में बार बार डिवीजन के द्वारा एक परिपक्व पुंदानी का निर्माण होता है, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं बताया है। वो एक छोटे सी 2-4 लाइनें हैं, वो आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। तो अब हम बात करते हैं परिपक्व पुंदानी की संरचना की, यानी जो कोशिका है पुंदानी प्रारंभिका से निर्माण हुआ परिपक्व पुंदानी का, मैच्योर एंथ्रीडियम का। पुंदानी की संरचना देखें तो ए मैच्योर एंथ्रीडिया आर लॉन्ग स्टॉक्ड, द स्टॉक्स बियर द नियरली स्फेरिकल बॉडीज, इट कंसिस्ट ऑफ 2 rows of cells. The globular body has a jacket or wall, 1 cell thick in the upper part and 2-3 cells thick towards the base. The cell wall numerous chloroplast inside the wall in a mass of colorless androcyte or spermatids. Each androcyte gives rise to spirally coiled biflagellate sperm. तो पुंदानी की स्ट्रक्चर की बात हमने करी और थोड़ा सा हिंदी में भी देख लेते हैं इसको। पुंदानी सहपत्र के कक्ष से विकसित होती है। परिपक्व पुंदानी एक कोमल लंबे कोशिकाओं की 2 पंक्तियों से बने व्रंत पर स्थित होती है, यानी जो ये व्रंत होता है ये 2 कोशिकीय व्रंत यहां पर पाया जाता है, जो सहपत्र के कक्ष से संलग्न पुंदानी को रखता है। पुंदानी की जो बॉडी है वो जैकेट के द्वारा परिबद्ध रहती है। पुंदानी का मुख्य भाग इसका गोलाकार काय होता है, जो व्रंत के सिरे पर लगा रहता है। पुंदानी एक कोशिका मोटे बंदे आवरण द्वारा परिबद्ध रहती है। यह काय आधार में 2-3 कोशिकीय मोटा होता है और इसे कहते हैं हम जैकेट। और जैकेट के भीतर पुंग कोशिकाओं यानी एंड्रोसाइट्स जो सेल्स हैं वो पाई जाती हैं, और प्रत्येक जो एंड्रोसाइट सेल है उससे या उसके कायांतरण से निर्माण होता है द्विकशाभिक पुंगड़ों का निर्माण यहां पर होता है। द्विकशाभिक जो पुंगड़ों हैं देखो इस तरह से होते हैं, इनका निर्माण यहां पर इस तरह से पुंगड़ों का निर्माण यहां पर होता है। ये द्विकशाभिक होते हैं और ये वाटर की उपस्थिति में फ्लोट करते हुए जो स्त्रीदानी है वहां तक पहुंचते हैं।
अब हम देखते हैं कि पुंदानी मैच्योर होने के बाद में उसका स्फुटन किस प्रकार से होता है। परिपक्व पुंदानी के शीर्ष की जैकेट एक स्तरीय पतली भित्ति कोशिकाओं की बनी होती है। जल उपलब्ध होने पर यह जल को अवशोषित करती है, जिसके फलस्वरूप इसका पतला ऊपरी भाग कई सारे पार्टों में डिवाइड हो जाता है और कपाट जो हैं वो पीछे की ओर मुड़ जाते हैं, जिससे पुंमणु कोशिकाएं अथवा एंड्रोसाइट्स जो कोशिकाएं हैं वो अनकवर्ड हो जाती हैं। जल के संपर्क में आने से जो एंथ्रोजॉइट्स हैं पुंमणु मात्र कोशिका से मुक्त होकर तैरने लगते हैं। पुंमणु हैं जो मैंने पहले ही बताया है सर्पिलाकार होते हैं, कुंडलित होते हैं। इनके अग्र सिरे पर 2 समान लंबाई की कशेरुकियां पाई जाती हैं। जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यह मैच्योर एंथ्रिडियम, इसके बाद में जो यह इसका स्पुटन और जो एंड्रोसाइट्स हैं वो यहाँ पे बाहर निकलती हुई कोशिकाएं हैं और इनके कायांतरण के द्वारा निर्माण होता है द्विकशाभिक पुंमणु का, एंथ्रोजॉइट्स का। इस तरह से एंथ्रोजॉइट्स का यहाँ पे निर्माण हो गया है। अब हम बात करते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन स्त्रीदानी का, यानी आर्केगोनियम का। स्त्रीदानियों का विकास स्त्री युग्मोद्भिद या फीमेल गेमेटोफाइट पर विकसित विशिष्ट शाखाओं पर होता है। इन्हें स्त्रीदानी शाखाएं कहते हैं, आर्केगोनियल ब्रांच कहते हैं। स्त्रीदानी शाखा पुंदानी शाखा की तुलना में छोटी होती है, यानी यहाँ पर पुंदानी शाखा छोटी होती है और जो आर्केगोनियल ब्रांच है वो बड़ी होती है, तथा इस जो शाखा है इसके शीर्ष पर स्त्रीदानियों का परिवर्धन होता है। स्त्रीदानी शाखा पर 2 से 5 जो सहपत्र पाए जाते हैं। शाखा के शीर्ष पर सहपत्रों से घिरी हुई जो स्त्रीदानियों की संख्या है वो 15 तक होती है। यहाँ पे देखो दिखाया गया है, यहाँ संख्या कम आ रही है, कुछ संख्याएं पीछे है इसके। तो फीमेल ब्रांच में जो सहपत्रों के बीच 15 से 20 तक स्त्रीदानियां यहाँ पर कवर्ड रहती हैं और जो सहपत्र हैं ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन मिलकर कंबाइंड होकर परितल का निर्माण करते हैं। स्त्रीदानियों का परिवर्धन अग्राभिसारी क्रम में होता है तथा अंततः शीर्ष कोशिका भी स्त्रीदानी निर्माण में प्रयुक्त होती है, जिसके फलस्वरूप स्त्रीदानी शाखा की वृद्धि रुक जाती है। ये अब हम तक पढ़ते आए हैं, रिक्शा में भी यही हुआ है, मार्केंशिया में भी यही हुआ है और यहाँ पर भी यही हो रहा है। अब हम बात करते हैं, ये भी यहाँ पे भी वही चीज है जो मैंने पहले बता दी। लेटरल ब्रांचेस दिस फीमेल प्लांट आर लार्जर देन मेल्स। यहाँ पे शाखाएं हैं और यहाँ फीमेल ब्रांचेज है, ये आर्केगोनिया है, ये सहपत्र हैं जिनको कवर कर रखा है। अब हम बात करते हैं परिपक्व स्त्रीदानी की संरचना की। परिपक्व होने से पहले इसका जो निर्माण है वो भी उसी तरह से होता है, यानी प्लांट की जो बाह्य कोशिका है स्त्रीदानी प्रारंभिक कोशिका, वो काम करती है आर्केगोनियल इनिशियल सेल का और इसके द्वारा ही निर्माण होता है आर्केगोनियम का। तो इसमें भी वही आउटर सेल बनती है, बेसल सेल बनती है। बहुत सारे परिवर्तनों के बाद स्त्रीदानी की ग्रीवा का निर्माण होता है, नेक का वेंट्र पार्ट का निर्माण होता है, नेक कैनाल सेल्स का जो बीच में है इनका निर्माण होता है और कवर सेल्स का निर्माण भी यहाँ पर होता है। तो परिपक्व स्त्रीदानी इज स्टॉक्ड 5 वर्टिकल रोज ऑफ नेक सेल्स, 8 ब्रॉड नेक कैनाल सेल्स, बेसल पोर्शन कॉल्ड द वेंटर
2 cell thick wall surrounding the ventral cavity, small egg cell and ventral canal cell after fertilization। तो इस तरह से परिपक्व स्त्रीदानी ग्रीवा व अंडदा में विभेदित होती है। अंडदा जो पार्ट है यानी वेंटर पार्ट अधिक फूला हुआ नहीं होता है। ग्रीवा की जैकेट एक स्तरीय तथा 5 उदग्र पंक्तियों की बनी होती है, जबकि अंडदा भाग में जैकेट 2 कोशिकीय स्तरों का पाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे अंडदा जो पार्ट है यहाँ पे दो 2 लेयर्ड होता है यहाँ पर। और ग्रीवा के नाल भाग में 6 से 8 यानी इसके अंदर 6 से 8 नए कैनाल सेल यहाँ पर पाई जाती हैं। वेंटर पार्ट में एक वेंटर कैनाल सेल VCC वेंटर कैनाल सेल ये रही यहाँ पे वेंटर कैनाल सेल और एक एग सेल यहाँ पर उपस्थित होती है। स्त्रीदानी ग्रीवा के मुख पर 4 आवरण कोशिकाएं पाई जाती हैं। 4 आवरण कोशिकाएं कवर सेल्स। फर्टिलाइजेशन में नर व स्त्री पादप के जो समूह हैं पास पास में ग्रो करते हैं। परिपक्व स्त्रीदानी की ग्रीवानाल कोशिकाएं तथा वेंटर कैनाल सेल या अंडदा नाल कोशिकाएं विघटित होकर श्लेष्मित द्रव का निर्माण करती हैं। यह श्लेष्मित द्रव जल अवशोषित करके फूल जाता है। इसके दबाव से स्त्रीदानी शीर्ष की जो कवर सेल्स हैं वो आपस में पृथक हो जाती हैं और जो स्त्रीदानी है उसका मुख खुल जाता है। स्त्रीदानी के आसपास तैरते हुए जो मेल गैमेट्स हैं वो रासायनिक पदार्थ हैं जो इसके श्लेष्मिक द्रव्य के उससे आकर्षित होकर स्त्रीदानी में प्रवेश कर जाते हैं और एक युग्मक एक सेल से संयुक्त होकर जाइगोट का निर्माण करता है। जाइगोट का निर्माण करता है इस तरह से। और ये स्पोरोफिटिक पीढ़ी की प्रथम सेल होती है, बीजाणुद्वित प्रावस्था की प्रथम कोशिका होती है। और इस जाइगोट में चारों ओर एक सेलुलोज की भित्ति बन जाती है। उसके बाद में ये उस स्पोर में चेंज हो जाता है। इस तरह से ये पोरेला का सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट और निषेचन तक का क्रम पूरा हुआ। सभी का धन्यवाद।